इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हल्का सा सिर दर्द आपको महीनों तक टॉर्चर कर सकता है, या फिर बुखार, किसी हड्डी का टूटना। कोई पेन किलर्स नहीं है, ना पैरासीटामोल, ना डिस्प्रिन, ना क्रोसिन। जी, आज से लगभग 4000 साल पहले लोगों का मानना था कि दर्द गॉड की पनिशमेंट होती है। तब कोई हॉस्पिटल, केमिस्ट्री, एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन नहीं हुआ करती थी। लोग सिर्फ नेचर पर रिलाई करते थे। पेड़ों की पत्तियां, तना, जड़ें, फूल, जो भी उनकी सफरिंग को कम करता था वो मेडिसिन बन जाता था। बहुत सारे पेड़ पौधों में से एक पेड़ ऐसा था जो अलग अलग सिविलाइजेशंस में बार बार आ रहा था। हाँ जी, द विलो ट्री, जिसका साइंटिफिक नेम है सैलिक्स एल्बा। तो लोगों ने इसके साथ एक अजीब चीज नोटिस की। जब भी कोई बीमार पर्सन उसके तने को चखता था तो उसका बुखार कम हो जाता था और उसका दर्द चला जाता था। किसी को समझ नहीं आया ऐसा क्यों, लेकिन ये चीज काम करती थी। इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है? तो विलो ट्री की बार्क में एक कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है सैलिसिलिन, जिसे जब हम कंज्यूम करते हैं तो लीवर उसे सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। सैलिसिन अपने आप में कोई पेन किलर नहीं है, लेकिन जब वो सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एक दवाई बन जाती है। सैलिसिलिक एसिड इन्फ्लेमेशन, फीवर और पेन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। उन्हें इसकी केमिस्ट्री कभी समझ नहीं आई, लेकिन एक्सीडेंटली उन्होंने नेचर की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेडिसिन की डिस्कवरी कर ली थी। हिपोक्रेट्स, जिन्हें हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, उन्होंने एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ ऑब्जर्व की। उन्होंने देखा कि जो वुमेन लेबर पेन से पीड़ित हैं, जिन लोगों को बुखार है, या फिर ऐसे पेशेंट्स जिन्हें जॉइंट पेन है या फिर अर्थराइटिस है, जब वो विलो ट्री की बाग से बने उस प्रिपरेशन को कंज्यूम करते थे तो उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो जाती थी। तो हिपोक्रेट्स ने इसे बहुत रेकमेंड किया। इस ऐसा नहीं कि उसे मॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा जानकारी थी, लेकिन उसको अपनी ऑब्जर्वेशन पे बहुत भरोसा था। इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। जब सैलिसिलिन हमारी बॉडी में जाता है तो लीवर उस मॉलिक्यूल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। सैलिसिलिक एसिड हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से पेन, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और फीवर अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी था। वो नुकसान ये था कि ये स्टमक को बहुत बुरी तरह डैमेज करती थी। बहुत सारे पेशेंट्स में गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, बर्निंग, वोमिटिंग, नोजिया, स्टमक इरिटेशन जैसे सिम्टम्स देखने को मिले। लगभग कुछ 2000 साल पहले अब ह्यूमंस को पता चल चुका था कि विलो ट्री पेन को कम कर सकता है, लेकिन अब तक कोई भी उसे एक सेफर मेडिसिन नहीं बना पाया था। बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारी फैक्ट्रीज इस पर काम कर रही थी। जर्मनी में इसी तरह से एक फैक्ट्री बहुत फेमस हो रही थी जिसका नाम था बेयर। बेयर एस्पिरिन नहीं बना रही थी, बल्कि वो सेफर मेडिसिन पर रिसर्च कर रही थी। इसी फैक्ट्री में एक यंग साइंटिस्ट फेलिक्स होफमैन काम करते थे। फेलिक्स होफमैन के पिता को रूमेटॉइड अर्थराइटिस थी, जिसकी वजह से उनके हर रोज जॉइंट्स में पेन होता था और डॉक्टर्स ने उन्हें सैलिसिलिक एसिड, जी हाँ वही कंपाउंड जो विलो ट्री की बाग से मिलता है, वो दिया। उनका दर्द तो कम हो गया, लेकिन इसने उनके स्टमक को काफी इफेक्ट किया। फेलिक्स को यह बात मंजूर नहीं थी। इमेजिन कीजिए, आखिर में एक दवाई मिली जिससे आपका दर्द कम हो गया, लेकिन बदले में उस दवाई ने आपके किसी और ऑर्गन को डैमेज पहुंचाया। फेलिक्स अपने फादर की मदद करना चाहता था। उसने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं इस दवाई को और सेफर बना सकता हूँ। तो केमिस्ट ने सोचा कि अगर हम इस दवाई की पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज को रखकर और इसके साइड इफेक्ट्स को कम कर दिया जाए, यानी कि सिंपल भाषा में हम इसे कहेंगे, अगर हम उस दवाई के बेनिफिट को संभाल कर रखें और उसके नुकसान को कम कर दें तो कैसा रहेगा। फेलिक्स ने सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाया। इससे हुआ क्या, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था यानी कि OH ग्रुप था, वो एसिटाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, यानी कि COCH3 में कन्वर्ट हो गया। इसे कहते हैं हम केमिकल मॉडिफिकेशन।
हमने एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से चेंज कर दिया और जो कंपाउंड बना उसका नाम था एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसे आज दुनिया एस्पिरिन के नाम से भी जानती है। तो इस तरह से साइंटिस्ट ने एक पुराने पेड़ को एक नई दवाई में बदल दिया था, लेकिन उन्हें आज भी नहीं पता कि ये काम कैसे करती है। ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद इसकी केमिस्ट्री क्या है, लाखों लोग इसे हर रोज लेते हैं बिना इसकी केमिस्ट्री को जाने। वो आज भी एक मिस्ट्री है।